बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा की 15 मुतअद्दिद खूबियाँ। नंबर 1, रोज़ादार अल्लाह ताला की जब नेमतों की कदर मालूम करेगा तो वो डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। नंबर 2, रोज़ा की बरकत से हर काम में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करेगा और तकवा अख्तियार कर लेगा। नंबर 3, ख्वाहिशात नफसानी की इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 4, फुकरा और मसाकीन पर रहम और उनकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। नंबर 5, फरिश्तों की सिफत से मुत्तसिफ होगा जो कि खाने पीने और हर किस्म की लज्जतों से पाक हैं और हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते हैं। नंबर 6, सब्र की सिफत और बर्दाश्त की आदत पैदा होगी। रोज़ादार रोज़ा रखने की वजह से उसके दिल में सफाई आ जाएगी जिससे शरीयत की पाबंदी और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करना आसान हो जाएगा। नंबर 8, रोज़ा रखना दुनिया में रोज़ादार को गुमराही से और आखिरत में दोज़ख के अजाब से बचाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 9, रोज़ा खालिस अल्लाह ताला की इबादत है। नंबर 10, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। सुबहान अल्लाह। नंबर 11, रोज़ादार को दुनिया और आखिरत में फरहत हासिल होगी, दुनिया में जबकि वो रोज़ा अफ्तार करता है और आखिरत में जबकि रोज़ादार को सवाब और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नंबर 12, रोज़ा फरिश्तों के सामने रोज़ादार के ज़िक्र को बुलंद करता है। नंबर 13, रोज़ादार का जिस्म बीमारियों से तंदुरुस्त रहता है और रोज़ा बलगमी अमराज और रतूबात रवैया को जिस्म से ज़ायल करता है। नंबर 14, इससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। नंबर 15, ये एक खुफिया इबादत है इसलिए इसमें रियाकारी का अमल दखल नहीं हुआ करता। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।